Assalamu alaikum my dear students, my name is Mohammad Asif, I am your computer teacher. बेटा लास्ट हम लोगों ने अपना जो देखा था टॉपिक करेक्टर सेट ऑफ बेसिक था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि GW बेसिक में कौन सा ऐसा सेट है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, नंबर्स या स्पेशल कैरेक्टर जो कि हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। GW बेसिक हमें किन किन चीज़ों की परमिशन देता है उसकी डिटेल हम लोगों ने देखी थी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सेंस में कि आप लोगों के पास लास्ट एक टॉपिक का स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम। एक बात मेरी गौर से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कॉमनली मिस्टेक करते हैं, वो ये है कि इन दोनों को आपस में मिक्स कर देते हैं। और ये दोनों टॉपिक आपके पास इतने इंपॉर्टेंट है कि तकरीबन हर साल इन दोनों में से कोई एक टॉपिक आपके पास लाजमी आया होता है, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल या स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम। तो आपने इसको अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर लेना है कि जब स्ट्रक्चर कहेगा, अगर बोर्ड के पेपर में स्ट्रक्चर आ गया तो आपने क्या लिखना है, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल कहेगा तो आपने क्या लिखना है। वैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि स्ट्रक्चर बेसिक प्रोग्राम में ये होता है कि आप पूरे प्रोग्राम का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि किन किन चीजों को आपने फॉलो करना है, किन रूल्स को आपने फॉलो करना है, किन किन चीजों का ख्याल रखना है, प्रोग्राम बनाना कैसे है, ओवरऑल प्रोग्राम कैसे बनाना है। जबकि ये जो हमारे पास टॉपिक है रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल, इसमें जस्ट हम लोग वेरिएबल का जो नाम लिखते हैं, जो वेरिएबल्स हम लोग डिक्लेयर करते हैं बेसिक में, उसके नाम लिखने के जो रूल्स हैं वो कौन कौन से हैं। वैसे तो इसमें ये अलग से वाज़ेह पता चल रहा है, बट फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि इस चीज का आपने बहुत ख्याल करना है। बच्चे यहाँ पे बहुत मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चंस आपस में मिक्स कर देते हैं, इसी वजह से मैं आपको इस चीज पे जोर दे रहा हूँ कि आपने खास तवज्जो देनी है, टॉपिक को देखना है, समझना है, देन आपने इसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना है। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल को करने से पहले मैं कुछ चीजें जो आपको आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। पहले हम लोग देखेंगे वेरिएबल क्या चीज होती है। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में भी देखा था वेरिएबल ऐसी चीज जिसमें वेरिएशन आ सके, जिसमें चेंजिंग आ सके, उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। दो चीजें होती हैं, एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल। कांस्टेंट कोई भी वो चीज होती है जो फिक्स होती है, कहीं पर भी चले जाए वो चीज हमारे पास स्टैंडर्डाइज फिक्स होती है, इसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर 38, आप दुनिया में कहीं भी चले जाए 38 ही रहेगा, उसकी वैल्यू फिक्स है। 100 फिक्स है। वेरिएबल क्या चीज होती है जो चेंज होती रहे, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमने एक वेरिएबल लिया x, उसमें वैल्यू स्टोर की 7, फिर थोड़ी देर बाद उसी में वैल्यू स्टोर कर दी 39, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वैल्यू स्टोर कर दी 78, तो ये वेरिएशन उसमें आ रही है, उसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल। नेक्स्ट है रिजर्व वर्ड। लफ्ज रिजर्व ऐसी चीज जिसको कोई पहले से ही इस्तेमाल कर रहा हो, उसे हम लोग कहते हैं रिजर्व। और वर्ड यानी ऐसे वर्ड जिसको हमसे इस्तेमाल करने से पहले हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी GW बेसिक इस्तेमाल कर रही है। मैं इस लफ्ज को समझाने के लिए आपको एक आम जिंदगी से मिसाल दूं। हम लोग अगर शहर से बाहर जाते हैं, हम लोग डेवो पे जाते हैं, तो डेवो की हमें पहले सीट रिजर्व करवानी पड़ती है। क्यों करवाते हैं? ताकि कोई और हमारी सीट को इस्तेमाल ना कर सके। उन्हें पता हो कि ये सीट ऑलरेडी किसी के यूज में है, इसको हमने यूज नहीं करना, इस पर हम लोगों ने नहीं बैठना। तो रिजर्व वर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से ही इस्तेमाल कर रही है, हम उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर इफ का कीवर्ड है, एल्स का कीवर्ड है, इसके अलावा और बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये वर्ड्स हमारे रिजर्व वर्ड्स होते हैं। अगर हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बताने के बावजूद इनको इस्तेमाल करते हैं तो फिर एरर आ जाता है और हमारा प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। अब हम लोग चलते हैं अपने वेरिएबल्स के नाम लिखने के जो रूल्स हैं उनकी तरफ। सबसे पहला वेरिएबल रूल क्या कहता है कि आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपका जो वेरिएबल जो भी आप डिक्लेयर कर रहे हैं उसकी लेंथ 40 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी उसमें जो अल्फाबेट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चाहे अपर केस है चाहे लोअर केस है, वो 40 कैरेक्टर से ज्यादा लॉन्ग नहीं होने चाहिए। ठीक हो गया? अगर आप 40 से लॉन्ग करेंगे तो आपको एरर दे देगा वो। इससे कम कर सकते हैं आप, एक अल्फाबेट का एक कैरेक्टर का भी नाम वेरिएबल ले सकते हैं, 2 का भी ले सकते हैं, 10 का भी। 40 के अंदर आप कोई भी जितने कैरेक्टर्स का मर्जी ले लें, बट इट मस्ट नॉट ग्रेटर देन 40 कैरेक्टर्स, 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड इसका रूल क्या है? वेरिएबल में कंटेन अल्फाबेट्स।
वेरिएबल में अल्फाबेट्स आ सकते हैं, बोथ, कौन से, अपर केस एंड लोअर केस। यानी आप वेरिएबल का नाम लिखते हुए बड़ी एबीसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटी एबीसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दरमियान में बड़ी एबीसी का वर्ड के बिल्कुल मिड में, सेंटर में आप कोई कैपिटल लेटर लिख सकते हैं, स्टार्ट में मिड स्मॉल लेटर लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें आपके पास परमिशन है। बोथ अपर केस और लोअर केस आप वेरिएबल के नेम में इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड क्या चीज है, फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फाबेट। उसने ये तो कह दिया कि आपने अल्फाबेट इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, अपर केस लोअर केस, लेकिन साथ में एक कंडीशन भी लगा दी कि आपके वेरिएबल का जो नेम होगा उस नेम का जो पहला कैरेक्टर होगा वो लास्ट में हमारे पास क्या होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए, मस्ट बी अल्फाबेट। अगर आप अल्फाबेट नहीं देते, चाहे वो बड़ी एबीसी छोटी एबीसी, उसके अलावा कोई और दे देते हैं, मिसाल के तौर पर आपने लफ्ज लिख दिया फोर, या कोई भी स्पेशल सिंबल जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था @ साइन, परसेंटेज साइन, डॉलर साइन, %, ये भी अगर आप इस्तेमाल कर देते हैं तो फिर एरर दे देगा। पहला कैरेक्टर अल्फाबेट होना चाहिए, आप सेंटर में या एंड में जो मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रिजर्व वर्ड्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिनके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा है, जिनको बेसिक खुद इस्तेमाल कर रही है, आप इन वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ब्लैंक स्पेसेस आपको अलाउ नहीं है। ये जो कीबोर्ड पर बड़ी सी की होती है ना, जो दो वर्ड्स के दरमियान गैप देने के लिए इस्तेमाल की जाती है, आप वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, उसकी जगह अगर आपको जरूरत पड़ती है कि आप दो वर्ड्स के दरमियान स्पेस देना चाहते हैं तो आप डॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप डैश का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्लैश का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टैटिक का कर सकते हैं, कोई भी सिंबल यूज करते हैं, बट ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड। इसका लास्ट आपके पास रूल क्या है, लास्ट कैरेक्टर ऑफ अ वेरिएबल नेम मे बी स्पेशल टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर। आप जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसका जो लास्ट वाला वर्ड है वो लास्ट में तौर पर टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर होना चाहिए। अब टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर क्या होता है, पिछले टॉपिक में जो हम लोगों ने देखा था $, परसेंटेज साइन, जो कि इस चीज को एक्सप्रेस करता है कि इसमें इंटीजर डाटा स्टोर होगा, कैरेक्टर होगा, अल्फाबेट होगा, सिंगल प्रेसियन, डबल प्रेसियन, तो उस चीज को बताने के लिए हम लोग टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर समझ आया होगा। हमारा YouTube चैनल देखते रहें, उसको सब्सक्राइब करें, और किसी क्यूरी की सूरत में आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज या मैसेज कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।